हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू सीआरएम आईएएस। स्वागत है आप सभी का हमारी इस करंट अफेयर्स की सीरीज़ में। आज हम देखने वाले हैं 2 सितंबर के करंट अफेयर्स को। ये देखिए कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं। तो आज का जो लेक्चर रहेगा हमारा वो प्रीलिम्स पे फोकस इसका रहने वाला है, क्योंकि हम बेसिकली फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। देखिए एक टॉपिक है रिगार्डिंग इंडिया चाइना रिलेशंस। हम जानते हैं अभी हाल ही में SCO की मीटिंग हुई है, जिसके लिए ये रिलेशंस काफ़ी न्यूज़ में है। तो जब मीटिंग हुई नहीं थी, जब मोदी जी चाइना जा रहे थे मीटिंग अटेंड करने, उसके पहले हमने डिस्कस किया था कि इंडिया के लिए चाइना क्यों इम्पॉर्टेंट है, जापान क्यों इम्पॉर्टेंट है, और US का जो अभी टैरिफ लगाया गया भारत पे, इस रिलेशन से क्या प्रभाव पड़ रहा है भारत के बाईलैटरल रिलेशंस पे विद रिस्पेक्ट टू चाइना, जापान एंड रशिया। तो ये जो SCO मीटिंग हो चुकी है, तो इस पर हम क्या करेंगे कि इसको इसमें डिस्कस ना करते हुए इसका अलग से एक वीडियो लेके आएंगे, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ देखेंगे कि कौन सी एग्रीमेंट्स हुई है इस मीटिंग में, उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, और ब्रॉडली देखेंगे कि इंडिया एंड US के जो रिलेशंस हैं उस पर इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा। ठीक है, देखिए तो देखिए टॉपिक्स क्या है हमारे आज के। पहला कहता है एक विलेज का नाम दिया गया है जो कि गुजरात में है। यहाँ पे देखिए एक मिनरल मिला था, जेरोसाइट। क्या है? मिनरल है। समझेंगे क्या है ये इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए अफगानिस्तान में भूकंप आया है, ये काफ़ी न्यूज़ में है, इसको समझेंगे हम। एक देखिए रेलवे लाइन है, बैराबी सैरांग रेलवे लाइन। आपको याद होगा 15 डेज़ पहले की बात है, हमने इसको डिस्कस किया था कि किस प्रकार से ये जो रेलवे लाइन है वो हमारे भारत में हमारी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उससे हमारे लिंक को इम्प्रूव करेगी, हमारे कनेक्शन को इम्प्रूव करेगी, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के माध्यम से जो हमारे साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं उनके साथ कैसे हमारे रिलेशंस को इम्प्रूव कर सकती है। कुछ शॉर्ट न्यूज़ देखेंगे, कुछ देखिए शब्द, कुछ टर्म्स न्यूज़ में थे, समझेंगे उसको हम। एक देखिए दिया गया सेरिब्रो। ये बेसिकली एक टूल डेवलप किया गया भारत के द्वारा, हैंड हेल्ड टूल है, जैसे कि ब्रेन को हम स्कैन करते हैं। समझेंगे क्या है, MCQs को देखेंगे और मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है हमारे लास्ट लेक्चर का, जो हमने कल डिस्कस किया था लेक्चर, उसके PDF में उसके एंड पे ये क्वेश्चन कुछ दिए जाते हैं आपको। तो देखिए इसमें कहता है कि विच आर डेट्रिटिवोर्स, इसमें से कौन से जीव जंतु ऐसे हैं जो कि इस कैटेगरी में आएंगे। क्या नाम है इसका? डेट्रिटिवोर्स। ठीक है, समझते हैं क्या होता है। तो डेट्रिटिवोर्स होते क्या हैं? तो ऐसे जीव जो कि डेड, मृत एंड डीकेइंग, जो सड़े गले जो मृत मैटर होते हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको खाते हैं, कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो इसका देखिए आंसर तो हो जाएगा 3ACE। आप देख लीजिएगा। अब हम देखेंगे कि डेट्रिटिवोर्स जो होते हैं वो डीकम्पोजर्स से कैसे भिन्न, कैसे अलग होते हैं। हम जानते हैं डीकम्पोजर्स को कि वो हेल्प करते हैं जो कचरा कहीं पे पड़ा हुआ है उसको डिके करने में, तोड़ने में। ठीक है, तो डीकम्पोजर्स जो होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं कि डेड मैटर को वो खाते नहीं है, मतलब अपने बॉडी के अंदर कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, वो एक्सटर्नली क्या करते हैं, बाहरी रूप से कुछ एंजाइम्स को रिलीज़ करते हैं, जिससे कि जो डेड मैटर है वो धीरे धीरे सड़ना, गलना, उसका डीके करना स्टार्ट हो जाता है। बट जो डेट्रिटिवोर्स हैं ये उन मैटर्स को खाते हैं। मृत जो मैटर है, जो जीव होते हैं, उनको ये कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। आगे देखते हैं। चलिए फर्स्ट टॉपिक देखेंगे, टेस्ट बेड फॉर इसरोज मार्स मिशन। यहाँ पे क्या कहता है, पढ़ना क्या है हमें? एक मिनरल के बारे में पढ़ना है, एक गांव के बारे में पढ़ना है। मिनरल कौन सा है? यहाँ देखिएगा इस पे, जेरोसाइट मिनरल। ये कहाँ पाया जाता है? बेसिकली मार्स पे। कहाँ मिलता है? मंगल ग्रह पे मिलता है ये। इसको क्यों पढ़ रहे हैं हम? क्यों? क्योंकि 2016 में ये कहाँ पाया गया था? मतोन मध एक जगह है, कहाँ पे? गुजरात में। 2016 में ये सेम मिनरल कहाँ पाया गया था? मतोन मध विलेज में। ठीक है, कच्छ गुजरात में ये स्थित है, पड़ता है ये। तो अभी क्यों पढ़ रहे हैं इसको हम? ये तो मिला था इस टाइम पे। तो देखिए इस मिनरल की ना, मतलब मिनरल्स अर्थ पे बनता रहता है, नया पुराना सब रहता है, बट ये जो पर्टिकुलर मिनरल यहाँ से मिला था, जो रॉक मिनरल मतोन्मद विलेज से, इसका नाम क्या है? जेरोसाइट मिनरल। उसका देखिए एजिंग किया गया है, उसको पाया गया 55 मिलियन साल पुराना है ये। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। न्यूली फॉर्म्ड भी होते हैं, थोड़े से ओल्ड भी होते हैं, बट ये इतना पुराना, देखिए 55 मिलियन साल पुराना है। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि चूँकि मार्स पे फॉर्म होता है, मतलब मार्स पे पाया जाता है, इसीलिए उनका अनुमान है कि 55 मिलियन साल पहले की बात अगर देखी जाए तो अर्थ पे एंड मार्स पे कहता है सिमिलर जियोलॉजिकल अकरेंसेस, जो भूगर्भीय चेंजेस हो रहे थे अर्थ पे, वो सिमिलर थे मार्स से। ठीक है, तो उस प्रोसेस को पता लगाने में ये हेल्प कर सकता है। फर्स्ट चीज़ तो ये है। देखिए अब कहता है कि एक्सलेंट टेस्ट बेड फॉर स्टडी ऑफ मार्स मिनरल बायोकेमिस्ट्री। कह रहा है कि चूंकि ये इतना पुराना है और साइंटिस्ट ये मान रहे हैं कि उस टाइम पे अर्थ एंड मार्स की जो संरचना थी वो सिमिलर थी,
इसलिए इस टाइप के मिनरल को हम स्टडी करके मार्स के मिनरल टेक्सचर के बारे में हम जान सकते हैं। फर्स्ट चीज़ तो ये तो क्या देखा हमने, गांव के बारे में, क्या नाम है उसका, मतोन्मद विलेज। मिनरल कौन सा है, जेरोसाइट। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, देखिए व्हाट इज जेरोसाइट, ये होता क्या है। तो इसका कलर कैसा होता है, येलो ब्राउन। किस रंग का होता है, येलो ब्राउन। ठीक है, बेसिकली क्या होता है ये, पोटेशियम आयरन सल्फेट मिनरल। पोटेशियम आयरन सल्फेट मिनरल। आपको करना क्या है, नोट्स में गूगल करना है, सर्च करना है व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला। इस जेरोसाइट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, आप गूगल करो, इसको पता करो। ठीक है, लिखो यहाँ पे। कहते हैं कि सर्व्स एज नेचुरल जियोलॉजिकल क्लॉक, एक नेचुरल प्राकृतिक जियोलॉजिकल भूगर्भिक घड़ी, क्लॉक। ठीक है, हेल्पिंग डेट वाटर रिलेटेड इवेंट्स। यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कहता है ये जो मिनरल बेसिकली है ना, फॉर्म कैसे करता है, नाम इसका है पोटाशियम आयरन सल्फेट मिनरल। ठीक है, फॉर्म तब करता है जब ये सल्फर, पोटेशियम, आयरन, ऑक्सीजन वगैरह सब एक पत्थर में है। ठीक है, एक जगह पे हैं और वो रिएक्ट कर रहे हैं जब वाटर से, तो बनेगा जेरोसाइट। तो इसका मतलब देखिए कहता है कि मार्स पे जब जेरोसाइट्स का मिला था, तो ये बताता था कि काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस देता था, सबूत देता था कि मार्स पे कभी ना कभी वाटर रहा होगा। अगर वाटर नहीं होता तो ये मिनरल्स नहीं बने होते। ठीक है, अब देखिए, तो फर्स्ट कहता है, फर्स्ट ये जो मिनरल्स हैं इसको कब खोजा गया था, तो नासा का एक मिशन था, अपॉर्चुनिटी मिशन। क्या नाम है इसका, अपॉर्चुनिटी मिशन। किसका है, नासा का। कहाँ का मिशन था, मार्स का। ही पूछ सकता है, प्रीलिम्स से पूछता है ऐसा। तो अपॉर्चुनिटी मिशन किसका मिशन था, नासा का था। कहाँ के लिए था, मार्स के लिए था। इसने क्या किया था, डिस्कवर किया था इन मिनरल्स को, जो कि बताते हैं कि मार्स पे कभी न कभी वाटर रहा होगा। अब देखो एक नाम दिया गया है, मेरिडियानी प्लानम लैंडिंग साइट। ये मार्स की बात हो रही है, वहाँ पे क्या नाम है, एक लैंडिंग साइट जहाँ पे लैंड किया होगा रोवर वगैरह, उसका नाम क्या है, मेरिडियानी प्लानम। ये क्या है, एक लैंडिंग साइट। कहाँ पे है, मार्स में। एक देखिए एक फैक्ट है प्रीलिम्स के रिगार्डिंग, कहता है कि जो मिनरल्स है ना, ये जो मिनरल्स हैं जेरोसाइट, ठीक है, ये कहता है कि बेसिकली वोल्केनिक फॉर्मेशन में मिलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में नहीं पाए जाते हैं। तो ये मिनरल्स कहाँ मिलेंगे हमको, वोल्केनिक रॉक फॉर्मेशन में मिलेंगे। सेडिमेंट्री रॉक्स वहाँ पे नहीं पाए, सेडिमेंट्री रॉक्स में ये नहीं पाए जाते हैं। इसका मतलब ये भी समझेंगे, कच्छ में जो कि मिला है, गुजरात में मिला है, तो वहाँ पे भी कभी न कभी ज्वालामुखी वोल्केनो रहा होगा, जिसके इरप्शन से ये ऐसे कुछ मिनरल्स निकले होंगे जहाँ पे क्या, इसमें क्या क्या रहा होगा, पोटेशियम आयरन सल्फेट। फिर क्या हुआ होगा, किससे वो रिएक्शन करा होगा, वाटर से, जिससे कि बना जेरोसाइट। ठीक है, तो हमने क्या देखा है इसमें, एक गांव है मतोन्मद, कहाँ पे है, कच्छ गुजरात में है। वहाँ पे 16 में क्या मिला था, एक मिनरल मिलता है, इसका नाम रहता है जेरोसाइट। उसकी अभी स्टडी करी गई है तो पता लगा है कि 55 मिलियन साल पुराना है। और सेम जो मिनरल्स है जेरोसाइट, वो मार्स पर पाए जाते हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि उस टाइम पे, मतलब 55 मिलियन साल पहले जो अर्थ के कह लीजिए जो प्रोसेसेस हो रहे थे, जैसे कि चेंजेस हो रहे थे, सेम चेंजेस मार्स पे हो रहे थे, ऐसा लोग का अनुमान लगाया जा रहा है। सेकंड कहता है, यहाँ देखिएगा, सेकंड कहता है कि बेसिकली अगर इस मिनरल को, इतना पुराना मिनरल है, इसको हम समझते हैं, स्टडी अच्छे से करते हैं, तो मार्स पे जो मिनरल्स पाए जाते हैं कुछ हद तक हमको उसकी समझ भी हो सकती है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम फिर से। देखिए कहता है कि जो गांव है गुजरात का, वहाँ पे हम क्या देखेंगे, वहाँ का पत्थर कैसा है, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है। मतलब वहाँ पे बेसिकली हम, अगर रोवर्स नहीं, जो एक चक्का वाला एक मशीन होता है, वो चलता है मार्स पे। ठीक है, तो उसको अब देखेंगे कि उस टेरेन पे, उस पत्थर पे वो चल पा रहा है कि नहीं। ठीक है, अब देखता, यहाँ पे कहता है, देखिए एक और जगह है, लद्दाख में कोई गाँव है, उसका नाम नहीं दिया गया पेपर में, तो गांव है, वहाँ पे क्या किया जा रहा है, बेसिकली उस मार्स 2 मिशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमने एक रेप्लिका बनाया है। मतलब एक कह लीजिए कि मार्स जैसा माहौल बनाया है। कहाँ पे, सोकार वैली ऑफ लद्दाख। यहाँ पे कोई गांव होगा, इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, सोकार वैली कहाँ है, लद्दाख में। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने मार्स के जैसा एक माहौल क्रिएट किया है, बेसिकली ये देखने के लिए कि उस टेम्परेचर पे, उस प्रेशर पे क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या हो सकता है। तो ये जो गांव था मतोन्मद, इसको हमने क्यों चूज़ किया है, भूगर्भीय संरचनाओं की स्टडी करने के लिए। अगर वातावरण की बात आती है, एनवायरनमेंट की, तो हमने किसको चूज़ किया है, लद्दाख में एक गांव है, कहाँ पे है, सोकार वैली में है, जहाँ पे हमने क्या किया है, मार्स जैसा एक माहौल बनाया है, जहाँ पे कि ऑक्सीजन बहुत कम है, एयर प्रेशर बहुत कम है। ठीक है, वहाँ पे हम स्टडी करेंगे। ठीक है, अब देखिए एक नाम दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्काला बीच। वर्काला बीच कहाँ है, केरल में है।
यहाँ पे भी क्या मिला था, ये जो मिनरल्स थे जेरोसाइट्स यहाँ पाए गए थे, बट ये एरिया हम यूज़ क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस, यहाँ पे लोग आते जाते हैं, तो यहाँ पे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करना डिफिकल्ट हो सकता है। ठीक है, वर्काला बीच केरला, मतोनमद गुजरात, सोकार वैली लद्दाख। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अफगानिस्तान अर्थक्वेक, भूकंप आया था यहाँ पे, हमने देखा है न्यूज़ में, काफ़ी लोग मर गए, कितने लोग तो मिल भी नहीं रहे हैं। तो हमारे जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे हम। एक और चीज़ देखिए, पेपर में ना कुछ फैक्ट्स, कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए थे कि भूकंप कैसे आता है, वो सब आप जानते हो, एनसीईआरटी में आपने पढ़ रखा है, तब भी यहाँ पे हमने नोट कर दिया है। आपकी इच्छा हो अगर आप देख लेना इसको, इसमें कुछ भी नई चीज़ नहीं है, कि वही सेम कहानी है, टेक्टोनिक प्लेट्स वाली कहानी है, कैसे एनर्जी रिलीज़ करती है, कैसे भूकंप आता है, तो इसको डिस्कस करने से वीडियो लंबी हो जाएगी। हम बस फैक्ट्स को देखेंगे। यहाँ देखो, फर्स्ट देखिए फैक्ट कहता है कुनार प्रोविंस, ये कहाँ है, अफगानिस्तान में। कुनार, KUNAR, कुनार प्रोविंस कहाँ है पूछ सकता है, अफगानिस्तान में है। ठीक है, यहाँ देखिए नानगढ़हर प्रोविंस, ये भी कहाँ है, अफगानिस्तान में, नॉर्थ ईस्टर्न अफगानिस्तान। नारगढ़हर प्रोविंस कहाँ है, अफगानिस्तान में है, नॉर्थ ईस्टर्न अफगानिस्तान में है। ध्यान रखना, इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो अफगानिस्तान जो कंट्री है वो किसी और कारण से भी चर्चा में रहता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वाटर क्राइसिस चल रहा है, पानी की बहुत दिक्कत चल रही है। ये सब पूछता है एग्जाम में कि ऐसे कंट्रीज़ का ऑप्शंस का नाम दे देगा, यहाँ पे दे देगा न्यूज़ में क्यों है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, भूकंप आया है, वहाँ पे वाटर क्राइसिस भी चल रही है। देखिए एक मैप दिया गया है, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो एपी सेंटर था ना, जहाँ पे मुख्य बिंदु था भूकंप के आने का, वो कहाँ है, नियर पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर। ठीक है, इसका ये भी देखेंगे। देखिए काबुल कहाँ पर है, काबुल है ना, काबुल, ये भी किधर है, ईस्ट साइड में है, अफगानिस्तान के ईस्टर्न साइड में पाया जाता है। ठीक है, देखिए ये कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं, सेम में टेक्टोनिक प्लेट्स है, अर्थक्वेक कैसे आता है, एपी सेंटर क्या होता है, एपो सेंटर क्या होता है, आपने इसको पढ़ रखा है, आप इसको एक बार देख लेना। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, बायराबी सायरांग रेल लाइन, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, मिज़ोरम की बात कर रहे हैं। ठीक है, मिज़ोरम की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये न्यूज़ में क्यों है, देखिए यहाँ पे कहता है कि भारत में अभी के हिसाब से, अभी प्रेजेंटली देखा जाए तो 3 ऐसे कैपिटल हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जो कि रेलवे से कनेक्टेड हैं, दिसपुर, अगरतला, ईटानगर। आपको देखिए पता है ये कैपिटल किसका है, ये कैपिटल किसका है, ये किसका है। ठीक है, तो हम इसमें कहता है कि जो आइजवाल है वो फोर्थ कैपिटल बनने वाला है नॉर्थ ईस्ट का, जो कि रेल लाइन से जिसको हम कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये तो फैक्ट्स हो गए, इतना लंबा होगा। एक देखिए नाम दिया गया है क्रुंग ब्रिज या क्रंग, जो कहिए क्रुंग क्रंग, जो कहिए ब्रिज का नाम दिया गया है, सायरांग में है। ठीक है, मिज़ोरम की बात हो रही है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो हमने देखा था 15 से 20 दिन पहले हमारा एक लेक्चर आया था जिसमें डिस्कस किया था हमने कि भारत की एक पॉलिसी है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। उसमें हमारा क्या उद्देश्य है कि जो ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं एंड जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं उससे हमारा क्या हो, संबंध अच्छा हो। ठीक है, एक हमारा कनेक्टिविटी उनसे बढ़े। तो कहता है, मतलब उसमें देखा था हमने कि जो ट्रेड इज़ गुड। ठीक है, ट्रेड आप कर रहे हो, कनेक्शंस बिठा रहे हो, तो कैसे बिठाओगे, आपको चाहिए एक रूट, जाने का रास्ता चाहिए, सबसे पहली बात तो ये है। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऐसी जगह पे हैं जो कि कहता है गेटवे टू ईस्ट एशियन कंट्रीज़। नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट हैं, भारत के राज्य हैं, वो क्या है, गेटवे, एक रास्ता देते हैं ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के तरफ जाने को। तो अगर हम इंडिया है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, यहाँ पे ठीक से कनेक्टिविटी होगी ही नहीं, तो हम ईस्ट एशियन कंट्रीज़ पे कैसे जाएंगे। ठीक है, इसीलिए अगर हमको अपनी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उस पर अच्छे से काम करना है, उसको इम्प्रूव करना है, हमें साउथ ईस्ट एशियन नेशन से अच्छे रिश्ते बनाने हैं, ट्रेड अच्छे से करना है। सबसे पहले क्या करना होगा हमें, जो हमारे उत्तर पूर्वी देश हैं, राज्य हैं, नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं, उनसे हमें क्या करना होगा, एक बेहतर लिंक स्थापित करना होगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक रेलवे लाइन देखिए बिठाई है, बैराबी सायरांग रेल लाइन। वो क्या करेगा, आइजवाल जो कैपिटल है उसको वो अदर कंट्रीज से, रेस्ट ऑफ द भारत से कनेक्ट करेगा। कैसे, किसके माध्यम से, तो कहता है असम, त्रिपुरा, अरुणाचल। वो क्या करेगा, ये जो रेल लाइन है बेसिकली आइजवाल को जोड़ेगा दिसपुर से, अगरतला से, ईटानगर से। और ये ऐसे कैपिटल्स हैं, ऐसे दिसपुर, अगरतला, ईटानगर ऐसे कैपिटल्स हैं जो ऑलरेडी क्या है, रेस्ट ऑफ द कंट्री से जुड़े हुए हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो हमारा मिज़ोरम है वो भी रेस्ट ऑफ द कंट्री से जुड़ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट कहता है शॉर्ट न्यूज़। ये कुछ वन लाइनर से देखेंगे,
फर्स्ट कहता है इंडिया विल सेंड टीम्स टू मॉनिटर जनरल इलेक्शंस इन वार टाउन म्यांमार। हम जानते हैं म्यांमार में क्या होने वाला है, दिसंबर में चुनाव होगा, तो इंडिया क्या करेगी, एक टीम को भेजेगी देखने के लिए कि वहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, टेक्नोलॉजिकली हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है गांधी सागर सेंचुरी कहाँ है, मध्य प्रदेश में। कूनो नेशनल पार्क कहाँ है, मध्य प्रदेश में। वाटरबर्ग बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, अफ्रीका में। कहाँ पे है, वाटरबर्ग बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, अफ्रीका में। इसको हम क्यों पढ़ते हैं, तो कूनो नेशनल पार्क में जो चीताज को लाया गया था वो कहाँ से लाया गया था, यहीं से, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि लेपर्ड्स आर कॉम्पिटिटर्स ऑफ चीताज। यहाँ पे चीता रहते हैं ना, चीताज को लाया जाता है, सपोज करिए किसी एक जगह पे हमने चीताज को लाया बाहर से, उसको रखा हमने, तो वहाँ से हमको सबसे पहला काम क्या करना होगा, लेपर्ड्स को हटाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जो शिकार चीता करते हैं, जिन जानवर्स को वो खाते हैं, सेम एनिमल्स को ये भी खाता है, ठीक है। फिर कहता है कि एक देखिए शॉर्ट एक लाइन देखिए, वी कैन ट्रेवल वाया ट्रेन फ्रॉम नॉर्थ कोरिया टू चाइना, वियतनाम, रशिया। एक कोई न्यूज़ आई थी कि जो हमारे नॉर्थ कोरियन जो लीडर है ना, वो SCO में गए थे ट्रेन से, चाइना पहुँचे थे ट्रेन से, तो पेपर में दिया था कि ट्रेन के माध्यम से हम नॉर्थ कोरिया से चाइना जा सकते हैं, वियतनाम जा सकते हैं, रशिया जा सकते हैं, पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब देखते हैं हम कुछ टर्म्स इन न्यूज़, ठीक है, कुछ शब्द को देखेंगे। फर्स्ट कहता है मिनी क्लाउड बर्स्ट, तो क्लाउड बर्स्ट हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ रखा है, ओके। अब देखते हैं व्हाट इज़ मिनी, मिनी क्या होता है, छोटा उसका फॉर्म हो जाएगा, तो सेम चीज़ें हैं, हाई इंटेंसिटी रेनफॉल, काफ़ी ज़ोरदार बारिश होना, काफ़ी जल्दी से सडन बिना किसी वार्निंग के आ जाना। इसका दायरा क्या है कि 5 सेंटीमीटर पर आवर या उससे ज़्यादा की बारिश हो रही है, कहाँ पे, 20 to 30 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में, तो उसको बोलेंगे हम मिनी क्लाउड बर्स्ट। सिंपल चीज़ें हैं। अब कहता है लॉन्ड्रोमेट क्या है, लॉन्ड्रोमेट का मतलब होता है एक सिस्टम, एक पूरा नेटवर्क, जहाँ पे बैंक्स हैं, डिफरेंट कंपनीज़ हैं, माफियाज़ हैं, इन्वॉल्व है किस चीज़ में, तो ब्लैक मनी को वाइट करने में, ठीक है। उस पूरा जो उसका सिस्टम है उसको कहते हैं लॉन्ड्रोमेट, ओके। नेक्स्ट कहता है री इन्वेस्टमेंट, तो देखिए हमने कोई पैसा कहीं लगाया है, चाहे वो शेयर में हो, ज़मीन में हो, कहीं भी हो, तो हमने शेयर बेचा, पैसा वापस मिला, या फिर कुछ डिविडेंड आया, ठीक है, तो पैसा जो हमने कमाया अपने इन्वेस्टमेंट से, उसको या तो हम खर्च कर सकते हैं या फिर से कहीं पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट के द्वारा जो हम पैसे कमाते हैं, ठीक है, उसको हम फिर से कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, उसको बोलते हैं हम री इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये सिंपल टर्म्स लगता है देखने में, बट एग्जाम में पूछ देता है तो काफ़ी दिक्कत होती है। नेक्स्ट कहता है जियो टैगिंग, ये क्या है, अटैचिंग द जियोग्राफिकल लोकेशन इन्फो, लाइक लैटिट्यूड कहाँ है, लॉन्गिट्यूड कितना है, टू अ फोटो, किसी फोटो में, किसी वीडियो में, किसी भी डिजिटल रिकॉर्ड में अगर हम उसका लोकेशनल इन्फो डाल देते हैं रिगार्डिंग लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उसको बोलते हैं हम जियो टैग करना, ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए ये लास्ट टॉपिक हमारा आज का है सेरिब्रो। सेरिब्रो क्या होता है, देखिए एक हैंड हेल्ड, यहाँ देखिएगा हैंड हेल्ड टूल है, ऐसा दिखता है ये, इसको हाथ में हम पकड़ते हैं, क्यों, क्या करते हैं इससे, तो ब्रेन का, जैसे कि आपने CT स्कैन कराया होगा, MRI कराई होगी, तो काफ़ी बड़ी मशीनें होती हैं, बट ये छोटा सा एक हैंड हेल्ड औजार है, जस्ट लाइक हेयर ड्रायर, ठीक है। ये ब्रेन को स्कैन करता है बेसिकली। इसको भारत ने डेवलप किया है इंडिजीनियसली, अपने यहाँ इसको बनाया गया है, ठीक है। अब देखिए ये क्या करता है, डायग्नोज करता है ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजुरीज, इसको हम शॉर्ट में TBI कहते हैं, TBI, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज, ठीक है। होते क्या है ये, कंडीशन कॉज्ड बाय सडन ट्रॉमा इंजरी टू हेड विच डिस्टर्ब्स नॉर्मल ब्रेन फंक्शन, कहता है ऐसा कोई, ऐसी घटना कोई घट जाए या कोई आपको चोट लग जाए सर पे, जिससे कि क्या सडनली क्या हो जाए, जो हमारा दिमाग जिस रूप से काम करता है वो काम करना बंद कर दे, ठीक है, उसको बोलेंगे TBI, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजुरीज, ठीक है। अब कहता है एडवांटेज क्या है इसका, यहाँ देखिए फर्स्ट तो कहता है कि जहाँ पे जैसे कि CT स्कैन जो MRI होते हैं ना, काफ़ी बड़े बड़े मशीन्स होते हैं, तो हर जगह उसको ले जाना इज़ नॉट पॉसिबल, काफ़ी कॉस्टली भी होता है वो, ओके। तो इसमें कहता है कि इसमें क्या है, एक ऑप्शन है जहाँ पे हम ऐसी बड़ी बड़ी मशीन्स को नहीं लेके जा सकते हैं, जैसे कि कहता है एम्बुलेंस हो गया, गांव के जो क्लिनिक्स हो गए, कहीं पे कोई त्रासदी आ गई है उस एरिया में, हम MRI मशीन तो लेके जाएंगे नहीं, तो ये काफ़ी चूँकि छोटा है, इसको हम कहीं भी कैरी कर सकते हैं। यहाँ देखिए अफोर्डेबिलिटी, बहुत सस्ता आता है कंपेरेटिवली ये, ओके। रिक्वायर्स मिनिमल ट्रेनिंग, इसमें कुछ खास टेक्नोलॉजी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जो लोग स्कैन करते हैं सिंपली हाथ में लेना है, स्कैन करना है, ठीक है। फिर कहता है कि ये ना डिटेक्ट्स ब्लीडिंग स्वेलिंग अंडर अ मिनट, काफ़ी क्विकली ये बता देता है। MRI काफ़ी लेट होता है, आपने कभी कराया होगा, देखा हो, काफ़ी घंटों लग जाते हैं स्कैन करने में, ये बोलता है कि विदिन अ मिनट बता देगा ये कि एग्जैक्टली दिक्कत कहाँ है, ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है, इंजरी कहाँ पे, ठीक है। फिर कहता है, और यहाँ देखिएगा
ये कलर कोडेड कॉस्ट इफेक्टिव है। ओके, यहाँ देखो एक टर्म दिया गया है एपिडेमियोलॉजी। ये होता क्या है, एक शब्द है। व्हाट इज एपिडेमियोलॉजी? स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ एंड डिजीज इन डिफाइंड पॉपुलेशन। कहता है कि सर्टेन कोई एरिया हमने चूज़ किया, वहाँ का कुछ जनसंख्या होगा, तो हम क्या उसमें क्या हम देखेंगे, पढ़ाई करेंगे कि जो कोई बीमारी है, कोई डिजीज़ है, वो किस प्रकार से फैला हुआ है, किस सर्टेन एज ग्रुप को इफेक्ट कर रहा है, मतलब बीमारी किस प्रकार से फैलती है, हेल्थ पे क्या असर पड़ता है, उसकी जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं एपिडेमियोलॉजी। ठीक है, चलिए, तो ये तो ख़त्म हो गया। अब देखेंगे एमसीक्यू को हम। देखिए, एक एमसीक्यू है, कब पूछा गया था ये? पीवाईक्यू यूपीएससी का 2022 में इसको पूछा गया है। ओके, क्वेश्चन क्या कहता है? लीवांट एक शब्द दिया गया, टर्म, ये क्या है, किस चीज़ से बिलोंग करता है? आपको करना क्या है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, दिक्कत आती है आप इसको पूछो मेरे से, बताया जाएगा, कल डिस्कस किया जाएगा। एक और चीज़, आप जब क्वेश्चंस को देखते हो ना, तो जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करो प्रीलिम्स के, देखो आपने देखा लीवांट यहाँ लिखा हुआ है, आप उसको सॉल्व करोगे। अब देखो ऑप्शंस में आना, यहाँ पे देखिए कहता है पर्शियन गल्फ, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। आपको क्या करना चाहिए कि आपको जो टर्म्स ऑप्शंस में दिए रहते हैं वो सही हो या नहीं हो, आपको उनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि नेक्स्ट ईयर क्या करता है यूपीएससी, उन ऑप्शंस को लेकर क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, अब देखते हैं मेंस के टॉपिक को। देखिए, ये क्वेश्चन देखिए कब का है, तो 21 में इसको पूछा गया था मेंस में। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एससीओ। ओके, इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया के लिए, ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया था 21 में। अभी एससीओ काफ़ी चर्चा में चल रहा है, आपको सिर्फ ये करना है, एक नोट्स बनाओ, आप लिखो एससीओ क्या होता है, कितने मेंबर्स हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, भारत के लिए वो क्यों इंपॉर्टेंट है। ओके, इसको हम कल ज़रूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।